हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें इस सुंदर सुबह के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा और अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें। सच में प्यारो, जब हम कल रात को सोए तो हमें ये नहीं पता था कि हम सुबह उठेंगे या नहीं, नए दिन को देख पाएंगे या नहीं, लेकिन सच में हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है कि वो हर दिन हमें एक नया दिन जीने के लिए देते हैं कि हम उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें। हम अपने जीवन से देखते हैं तो कई भाई बहन अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास तो है अपने परमेश्वर पे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनका विश्वास हिल जाता है और तभी वो अपने परमेश्वर पे डाउट करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं उनका ये काम होगा या नहीं, पता नहीं उनकी ये बीमारी जाएगी या नहीं, पता नहीं ऐसा काम जो वो सोचते हैं अपने लिए भला वो होगा या नहीं। आइए हम बाइबल के वचन से आज विश्वास के बारे में एक कहानी को देखेंगे। ये कहानी नहीं परंतु सत्य है और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस रीति से विश्वास करना चाहिए और कैसे विश्वास के साथ हमारे साथ कैसे काम भी हो सकते हैं। हम देखेंगे मती रचित सुसमाचार उसकी 8 अध्याय की 5 से लेके 13 आयत तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएंगे, वहां रोना दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। यहाँ पर हमने इस सूबेदार के विश्वास को देखा कि सूबेदार का विश्वास जो था वो ये था कि यीशु मसीह यदि वहीं से कह दे कि उसका सेवक चंगा हो जाए तो वो चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास ऐसा अटूट था प्यारो। और वो एक सूबेदार था, वो अधीन में रखने वाला व्यक्ति था कि उसके अधीन में बहुत सारे लोग थे, उसके दास थे, जिनसे वो जो कहता था वो सब कुछ करता था। और उसे ये विश्वास था कि मेरे अधीन में जिस रीति से लोग हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अधीन में सारी परिस्थितियां हैं, सारी बीमारियां हैं, सारी दुष्ट आत्माएं हैं। और उसे यही विश्वास था और उसने कहा कि प्रभु तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो विश्वास करता था कि यीशु के अधीन में सब कुछ है प्यारो। तो हमें भी ऐसे ही विश्वास करने की जरूरत है कि हमने जब अपने प्रभु से कहा कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ ये कष्ट है, ये दुख है, ये कमी है, तो हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हमारे यीशु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हमारा प्रभु जो सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्या वो हमारे लिए वो कार्य पूरा नहीं करेगा? वो निश्चय करेगा प्यारो, बशर्ते कि हमें ऐसे विश्वास की जरूरत है। हमें अपने परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखने की जरूरत है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर बने रहने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अपना सबसे प्रथम स्थान, सबसे पूर्ण भरोसा अपने प्रभु यीशु पे रखेंगे, तो हम अपने जीवन में अनोखे कार्यों को होते देखेंगे। वो कार्यों को होते देखेंगे जिसके लिए हमने बहुत सालों से एफर्ट डालते आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते आ रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। कैसे होगा? विश्वास के द्वारा होगा। और प्रभु यीशु पे विश्वास करके हम सच में ऐसे कामों को देख सकते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास करने की जरूरत है। और ये सूबेदार का विश्वास जो है ये हमें बहुत अद्भुत रीति से बताता है कि कैसे विश्वास को हमें करने की जरूरत है। एक अटूट विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और मेरी गुहार, मेरी पुकार मेरे प्रभु तक पहुंच गई है तो निश्चय मेरा काम हो जाएगा। हमें ऐसे भरोसे को अपने प्रभु पे रखने की जरूरत है। आइए हम सभी लोग अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और उस खुदावन, उस पराक्रमी परमेश्वर को धन्यवाद कहें और उसको विश्वास के साथ मांगे, उस परमेश्वर के जीवित नाम को मांगे, अपने बीच में कार्य को मांगे। वो प्रभु आज की सुबह में हमारी सुनेगा और पूरी करेगा।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित अनुग्रहकारी नाम के लिए प्रभु परमेश्वर। आप महान हैं खुदा, आप महान हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, कि आपने हम सभी को जीवित रखा, संभाला प्रभु, और अब तक परमेश्वर अपने पवित्र बाड़े में लिए रखा, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद आपके स्वर्गदूतों के लिए प्रभु, जो सदैव हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिस वचन ने हमें विश्वास के बारे में बताया है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास उस सूबेदार की नहीं होना चाहिए प्रभु यीशु, जिसने आपसे कहा कि यदि आप यहीं से कह देंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और आपने उसके विश्वास पर अचंभा किया प्रभु। आपने उससे कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। यस मेरे यीशु, ऐसे ही विश्वास के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। हर एक भाई बहन के विश्वास को प्रभु आप अटूट करें, आप मजबूत करें परमेश्वर, और हर एक भाई बहन को प्रभु आप अपनी पराक्रमी आशीषों से भर दें खुदा। जिन बच्चों से आपके बच्चे, जिन परेशानियों से आपके बच्चे परेशान होते आ रहे हैं प्रभु, आप उन सारी परेशानियों को उनके जीवन से निकाल दीजिए परमेश्वर। आपके बच्चे आपके द्वारा दी गई शांति, प्रेम को चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर। हर एक क्लेश, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी, हर एक टेंशन खुदा यीशु के नाम से उनके जीवन से जाती रहे। हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चे को आपके ही हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हर एक जन को छुएं, आप आशीष दें। हर एक के जीवन के प्रति एक चिंता है मेरे प्रभु, उन सभी के जीवन की सारी कमियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप आशीष दें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर। हम विश्वास के साथ मांगते, आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं, उनकी आशा भरी दृष्टि प्रभु आप पर है, उनके हाथ जो आपकी ओर उठे हुए हैं मेरे परमेश्वर। आप कभी अपने बच्चों को बुरी परिस्थिति में देखकर अपना चेहरा उनकी से नहीं फेरते प्रभु, परंतु आप अपने बच्चों को आकर उठा लेते हैं खुदा, उठा लेते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रेम करते हैं खुदा। धन्यवाद प्यारे यीशु। हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह में आपके बच्चे आप पर ऐसा ही विश्वास कर रहे हैं जैसा इस सूबेदार ने किया है मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि जैसा सूबेदार का विश्वास पूरा हुआ वैसे ही आपके बच्चों का विश्वास भी पूरा हो खुदा। और आप कह रहे हैं कि जा तेरे विश्वास के साथ जैसा तेरे साथ हो जाए। यस मेरे परमेश्वर, यस खुदा, आप कह रहे हैं प्रभु कि जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। यस यीशु, एक्सेप्ट करें यीशु की उन बात को, ये एक्सेप्ट करें यीशु की आशीष को। आज आपके ही विश्वास के द्वारा सारे कार्य होंगे। हर एक भाई, हर एक बहन विश्वास के साथ प्रभु यीशु के सामने में आए, विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि आज ही वो समय है जब आपके विश्वास के द्वारा आपके साथ वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका विश्वास होगा। तो क्यों ना हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम अपने विश्वास को और ऊंचा करें, अपने प्रभु में और अटूट करें और मजबूत करें, क्योंकि ये हमारा प्रभु ही है, ये हमारा खुदावंद ही है, ये जीवित यीशु ही है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं हर एक भाई बहन ने आशीष को पाई है, चंगाई को पाई है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच जीसस फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू खुदावंद। आज के पूरे दिन में प्रभु आप हमें संभालें, रक्षा हिफाजत करें प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत से प्रभु आप बचाएं, हर एक हानि से, हर एक दुर्घटना से खुदा आप बचाएं खुदा। बच्चों की, बड़ों की हर एक प्रकार से आप सहायता करें खुदा। सारा दर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।